नमस्कार। नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस वीडियो में अगले 24 घंटों के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। यानी 26 मई को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म लगभग बन चुका है बंगाल की खाड़ी में। रेमल नाम है इसका और इसका नाम जानते हैं आपने ओमान ने दिया है। और साइक्लोन के बारे में और डिटेल में अलग से बात करूंगा। साथ ही साथ मानसून भी बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ा है। श्रीलंका के ऊपर भी कुछ मानसून की प्रगति हुई है और तापमान तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जोधपुर के फलौदी में आज पारा आखिरकार 50 डिग्री पहुंच गया। 25 मई को पहली बार देश में 50 डिग्री तापमान पहुंचा है और ये इस साल का सबसे हॉटेस्ट डे फलौदी के लिए या देश में सबसे हॉटेस्ट टेम्परेचर मान सकते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में यहाँ पर ट्रफ भी है एक, और ट्रफ के नीचे पश्चिमी हवाएं और ज़्यादा एरियाज़ को अब कवर करने जा रही हैं और उत्तर में कुछ आर्द्रता पूर्वी क्षेत्रों से पहुंचने वाली है। बादल इस तूफान के चलते मध्य भारत में भी पहुंच रहे हैं, कुछ एमपी और महाराष्ट्र के इलाकों के ऊपर भी पहुंच रहे हैं, राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल यहां पर डेवलप हुए हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान क्या 26 मई को भी हालात इसी तरह होंगे? हवाएं कुछ ऐसी आगे बढ़ेंगी जिनसे बादल बनेंगे, या परिस्थितियां और ज़्यादा विषम हो जाएंगी उन भागों के लिए जहां पर प्रचंड गर्मी पड़ रही है? ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बरसात किस तरह की होने की संभावना इस तूफान के चलते और मानसून के आगे बढ़ने के बीच में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात इसी सिस्टम की कर लेते हैं और इसके लैंडफॉल करने की जो संभावना है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच से लैंडफॉल करने की संभावना है और उसके प्रभाव से इस कोस्टल रीजन पर, और क्योंकि 26 मई की रात में ही इसके लैंडफॉल की संभावना दिखाई दे रही है जिस दिन के लिए ये पूर्वानुमान है, और उसी दिन जब ये लैंडफॉल करेगा उससे पहले ही कई जो कोस्टल सिटीज़ हैं या कोस्टल स्टेट्स हैं, त्रिपुरा से लेकर मिजोरम से लेकर इन भागों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और ओडिशा के तमाम उत्तर पूर्वी रीजन, इन भागों पर तूफानी हवाएं चलने लगेंगी। वैसे ही हवा की रफ्तार बढ़ चुकी है, कल सुबह से ही बढ़नी और शुरू हो जाएगी। ग्रेजुअली सिस्टम आगे मूव करता रहेगा, इसकी हवा बढ़ती रहेगी और आज रात में नहीं तो कल सुबह ये सीवियर साइक्लोन बन जाएगा और लैंडफॉल भी इसका सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी में होने की संभावना है। तो इसके प्रभाव से पूरा जो समूचा पूर्वोत्तर भारत है, अब देखें तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, साथ ही साथ असम और मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ तक कि नागालैंड और मणिपुर में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तो इस पूरे रीजन में तूफानी हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इधर चलें तो यहाँ पर उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के पूर्वी रीजन, झारखंड के तमाम पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। घने बादल दिखाई देंगे और बारिश गर्जना के साथ रुक रुक करके होती रहेगी कई जगहों पर, और जो आफत मचेगी वो आफत मचेगी गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, इंक्लूडिंग कोलकाता, दीघा, अलीपुरद्वार और आसपास के इलाकों में। साथ ही इधर बारीपादा, कटकपुरी, पारादीप, केंदुझार और आसपास के क्षेत्रों में, इन भागों में आफत वाली बारिश होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। बारिश के साथ लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं और तूफानी हवाएं चलने की आशंका भी रहेगी। तो सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ना लगभग तय है। और पूरब से आगे बढ़े पश्चिम की तरफ, तो पहले बात करूंगा मैं मध्य भारत की। मध्य भारत के भागों में ओडिशा के उत्तरी भागों की चर्चा कर ली। दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में यहाँ पर मॉडल के हिसाब से देखें तो साफ मौसम नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब साइक्लोन आगे बढ़ रहा होगा उस दौरान हवा का थ्रो यहाँ तक रहेगा। ये छत्तीसगढ़ में भी रहेगा और यहाँ तक कि पूर्वी मध्य प्रदेश और नागपुर समेत विदर्भ में भी रहेगा। तो हालांकि इसमें थोड़ा सा व्यवधान पैदा करेंगी जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं, और उस हवा की रफ्तार भी अच्छी खासी है। तो डिपेंड करेगा कि दोनों में ताकतवर कौन है। जितनी ताकतवर, अगर ये ज़्यादा ताकतवर होगी तो इसके प्रभाव को कम कर देगी, पीछे कर देगी, और अगर ये पश्चिमी हवा ताकतवर कम रहेगी, इसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा तो इसको पीछे कर देगा। और ये मॉडल जिस चीज़ को कंसीडर कर रहा है वो कर रहा है पश्चिमी हवा को, यानी पश्चिमी हवा ज़्यादा ताकतवर होगी। इसी वजह से यहाँ पर बादल कम पहुँचेंगे, नमी कम आएगी, और इसी वजह से बारिश की संभावना भी यहाँ पर मॉडल नहीं दिखा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदर्भ और अकोला से लेकर बैतूल से लेकर ये टीकमगढ़, खजुराहो और आसपास का जो हिस्सा है, इन सभी भागों पर इस हवा का प्रभाव रहेगा और एटलीस्ट दोपहर तक तो रहेगा। तो यहाँ पर कई जगहों पर बादल नज़र आएंगे। बादलों की गर्जना के साथ इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा भी हो सकती है और तूफानी हवाओं के साथ हो सकती है। तूफानी हवाएं यहाँ पर ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, लेकिन नॉर्मल जो वेदर कंडीशन होती है उससे थोड़ा सा बदला हुआ मौसम नजर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर थोड़ी सी राहत ज़रूर महसूस करेंगे आप। और यही स्थिति रहेगी जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये स्थिति नहीं, मतलब कि गर्मी वाली स्थिति रहेगी जो अभी बनी हुई है। ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, खरगोन, इन सभी भागों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। हालांकि
हो सकता है कि थोड़े बहुत बादल आपको भोपाल, गुना और ग्वालियर के ऊपर भी नजर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर हीट वेव का प्रकोप रहेगा, और हीट वेव का प्रकोप गुजरात के पूरे रीजन में रहेगा, चाहे वो पूर्वी हिस्सा हो या सौराष्ट्र और कच्छ के रीजन हो। गुजरात में बारिश बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं, कम से कम एक सप्ताह का। मई जब खत्म होने लगेगा उस समय यहाँ पर गुजरात के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी मतलब शुरू हो जाएंगी। अभी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद से लेकर वडोदरा, गांधीनगर, राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल सभी जगहों पर ड्राई वेदर है। महाराष्ट्र में विदर्भ और आसपास के इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बादल रह सकते हैं। अकोला और संभाजी नगर से लेकर नांदेड़, जलगांव से लेकर सतारा, ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन मुंबई से लेकर गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, और तमिलनाडु तथा रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश के संकेत है। मानसून फिर से आगे बढ़ सकता है, और केरल तथा लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा देखने को यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में क्योंकि इसके प्रभाव से हवा ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर गिरे हुए हैं। तापमान इस समय 45 डिग्री के आसपास नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर उससे नीचे पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद उमस बढ़ने के कारण ये जो 45 डिग्री वाला तापमान था, उससे ज़्यादा की गर्मी इस समय लोगों को महसूस हो रही है, चाहे वाराणसी हो या अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर या झांसी से लेकर बरेली और मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, अलीगढ़। और ये स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान भी बनी रहेगी, और इसी स्थिति के बीच में कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर आएगी। तो कानपुर से लेकर वाराणसी के बीच में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है, कुछ छींटे पड़ सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जहाँ पर बारिश नहीं होगी वहाँ पर हालात बहुत बदतर होंगे। संभल कर रहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी के साथ, हाई ह्यूमिडिटी के साथ, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, 40 से ऊपर तापमान और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तो बहुत ज़्यादा असहज करने वाला, परेशान करने वाला मौसम होता है। तो यहाँ पर वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, इन सभी भागों में काफ़ी परेशानी होगी। और राजस्थान में क्लियर है कि पश्चिमी दिशा की हवा चलेगी, और यहाँ पर जब ये हवा चलेगी जैसे चल रही है उसी तरह से, तो हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर, मैं ये शब्द नहीं कहूँगा कि 50 डिग्री से तापमान ऊपर पहुँच जाए, लेकिन परिस्थितियाँ बहुत चिंताजनक लग रही हैं। और अगले 7 दिन कम से कम राजस्थान के लिए विशेष तौर पर बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और ये समय ऐसा है जब सरकार को बहुत एहतियाती कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेने पड़ेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन यहाँ पर लगा देना चाहिए, कि अगर ज़रूरी नहीं है तो सड़कों पर निकलना बिल्कुल भी प्रतिबंधित है, अन्यथा लोगों के लिए जान की मुश्किल पैदा हो सकती है। वजह यह है कि 50 डिग्री तापमान, और ऐसे में बीच में अगर ह्यूमिडिटी बढ़ी तो मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर और आसपास के इलाकों में बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन सभी भागों में 45 डिग्री से ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में ड्राई वेदर के बीच में यहाँ पर कभी कभी उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा और बीच में पूर्वी हवा का मिक्सचर रहेगा, तो कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर डेवलप हो सकती है, लेकिन बारिश जैसी राहत भी उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में दिखाई नहीं दे रही है। इस वीडियो में भी इतना ही, बने रहिएगा लगातार, और मॉनसून से जुड़ा, साइक्लोन से जुड़ा अपडेट देखने के लिए न्यूज़ मीडिया मंच पर क्लिक करें, लॉग ऑन करें, और न्यूज़ मीडिया मंच पर एक छोटा सा वीडियो डालूंगा जिसमें सारा अपडेट बताऊंगा कि कहां पर मॉनसून पहुंचा है और क्या साइक्लोन की इंटेंसिटी अभी है और अगले 24 घंटों में क्या रहेगी। धन्यवाद।